These are my life experience, my education, telecommunication, engineering. I'm certified astrologer, vastu consultant, numerologer consultant, tarot reader, life coach, twin flame coach, spiritual coach, healer, counselor, hypnotherapist and crystal healer. मेरी तरफ से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस रिसीव हुई है और एनर्जी तो रिसीव हो ही रही है। ओके, सो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा आप लोगों के लिए और गाइडेंस चाहिए थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट यूज़ किया और डिवाइन के द्वारा वहाँ से मुझे गाइडेंस रिसीव और अच्छे से हो गई। मैं वो भी गाइडेंस आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि इस दौरान आप लोगों ने काफ़ी एनर्जी रिसीव की होगी। आप लोगों को माँ शक्ति की ऊर्जा काफ़ी रिसीव हुई होगी। सजने संवरने का, अपनी पावर में रहने की ऊर्जा रिसीव हुई होगी। हर जगह हो सकता है आपको पोस्ट में, वीडियो में माँ शक्ति, माँ काली का रूप दिख रहा हो। आपको अपनी पावर में आने की गाइडेंस मिल रही हो एंड आपके अंदर कोई डिज़ायर है मैरिज से रिलेटेड, तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को रिसीव हुआ हो और वो सरफेस पर आ रहा हो। कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कोई ना कोई डिज़ायर होती है जो सरफेस पर आती है, तो माँ शक्ति की ऊर्जा आपको इस समय ज़रूर रिसीव हुई होगी। अब यहाँ शिवा की ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, जिसे हम बोलेंगे डीएम की ऊर्जा। ओके, आपको बिल्कुल शिवा की तरह, मीन्स होता है ना मस्कुलाइन की तरह रहने की इच्छा हो रही है, कपड़े भी वैसे पहनना, चलने की भी वैसी इच्छा एंड बात करना एंड सफ़र से रिलेटेड भी मुझे यहाँ गाइडेंस मिली कि हो सकता है कि आप लोग कहीं सफ़र पे जा रहे हो और कोई ना कोई रुकावट आ रही हो, बट आप कहीं सफ़र पे जा सकते हो। ये भी मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है। यहाँ मैं क्लियर करूँगी आप लोगों को कि आपके रूट एरिया में जो ऑर्गन्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों को ईचिंग हो रही होगी और यूरिन का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा और ईचिंग सबसे ज़्यादा आप महसूस कर सकते हो और आपको राइट एंड लेफ़्ट लेग में पेन भी हो सकता है, क्योंकि डीएम को भी रूट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी रूट चक्रा क्लियरिंग हो रही है। यहाँ डीएम के सैक्रल चक्रा भी हील हो रहे हैं, उसकी भी क्लींजिंग चल रही है। यहाँ और क्लियर करना चाहूँगी, उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो मुझे रिसीव हुई है एनर्जी हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की। हार्ट चक्रा उनका क्लियर हो रहा है, जो भी ब्लॉकेज है वो क्लियर हो रहे हैं एंड थ्रोट चक्रा में भी आप लोगों को पेन हो सकता है। बहुत सारी डीएफ का मुझे मैसेज भी आया था, थ्रोट से रिलेटेड समस्या, अर्थात आपकी वहाँ क्लियरिंग हो रही है, जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो सब क्लीन हो रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों को पेन हो रहा है। आप लोग 3D में ट्रीटमेंट कराते रहिए, बट एक्चुअली में जो हो रहा है वो क्लिनजिंग हो रही है हार्ट चक्र की और थ्रोट चक्र की। यहाँ मैं क्लियर करूँगी कि आपके फेस में पिंपल्स भी आ रहे होंगे, है ना, और हो सकता है आपकी थर्ड आई में आपको काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स दिख रहे होंगे। ओके, क्योंकि आपकी थर्ड आई भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है, तो आपको ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे होंगे। यहाँ मैं क्लियर करूँगी कि आपका टमी एरिया एंड चेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ महसूस हो सकता है और पूरी बॉडी पेन कर सकती है, और आपको कमर में और रीढ़ की हड्डी में पेन होने की संभावना है। कि आपको कमर में काफ़ी पेन हो सकता है रात को हो या फिर दिन को हो। आपके पेट में भी काफ़ी पेन आपको महसूस हो सकता है। यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि क्या है कि आप लोगों की बॉडी से ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, इसी वजह से आपको काफ़ी पेन महसूस हो सकता है। यहाँ डीएम को भी सेम पेन महसूस होता है। और यहाँ जो आपको हैवीनेस लग रही है, यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया पिछले वीडियो में कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी जो हैवीनेस आपको फील हो रही है वो रिलीज़ हो। तो जो भी आपकी बॉडी में अभी हैवीनेस लग रही है, थकान लग रही है, हो सकता है आपको सोने का बहुत मन कर रहा हो, नींद आ रही हो, आपकी आंखों में नींद है जबकि आप सो रहे हो, लेकिन फिर भी आपको और ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, हाँ पिछले कुछ समय से आप भले ही रात रात भर जग रहे हो, बट अभी क्या हो रहा है कि आप प्रॉपर नींद ले रहे हो, लेकिन फिर भी
फिर भी आपको नींद आ रही है, क्योंकि ये सब एनर्जीज़ आपके अंदर है और ये सब फुल मून की एनर्जी की वजह से भी हो रहा है। यहाँ मैं क्लियर और करती हूँ कि आप लोगों को हो सकता है कि आपके चारों तरफ एक वायलेंस एनर्जी फील हो, क्योंकि मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो ये है कि हर कोई एक साथ बात कर रहा है, और आपको पता है ना, हर कोई एक साथ बात करता है तो वायलेंस ही क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है कि सब साथ में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी हो, नहीं। क्या होता है कि अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो एक की बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ सब बोल रहे हैं, मतलब वायलेंस क्रिएट हो सकता है। आप लोगों को यहाँ मैं थोड़ा सतर्क करूँगी कि आप लोग उस वायलेंस का हिस्सा ना बने, वहाँ से किनारे हो जाएं, ओके। क्योंकि आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपका गुस्सा भी सरफेस पर आ सकता है, तो गुस्से को भी रिलीज़ करना है अगर आ भी रहा है तो एंगर का इशू आप लोगों का आएगा। और मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए, उसमें ना जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो बैलेंस में है बट उन्हें गिल्ट फील हो रहा है। गिल्ट की ऊर्जा आपकी खुद की भी हो सकती है, या फिर रिग्रेशन की जो ऊर्जा मैंने बताई थी आपकी डीएम की भी हो सकती है। तो गिल्ट ऊर्जा आपकी डीएम की भी हो सकती है। एंगर अगर आपके अंदर हील हो गया है तो ये आपकी डीएम की एंगर इशू को शो कर रहा है। अब फिज़िकली आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ भी फ़ील हो सकती है कि आपके माउथ में बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रहा है। आप सो रहे हो तो सलाइवा बाहर आ रहा है, बात कर रहे हो तो सलाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा है, बात कर रहे हो तो बात ही नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा सलाइवा बन रहा है। तो ये भी एक एनर्जी रिसीव हुई है मुझे। और आपको काफ़ी भूख लग रही है इस दौरान, आप कुछ ना कुछ खाना चाहते हो कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मतलब पूरी तरीके से आपको एक प्रकार से ऐसी फीलिंग आ रही है कि बस मैं खाते रहूँ, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ओके। डिवाइन की लाइट सब पर पड़ती है तो अंदर चेंजेस आते हैं, तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड मुझे जो कलेक्टिव एनर्जी रिसीव हुई है ये टोटल ऐसी है कि जैसे डीएम की कर्मा जो है ना वो बहुत तेज़ी से क्लियर हो रहे हैं, ये मुझे साइन मिल रहे हैं। और प्लस यहाँ मुझे ये भी साइन मिल रहा है कि जो मरखावा फील्ड है वो कुछ लोगों का एक्टिवेट हो रहा है, मींस उनका मरखावा ऑरा एक्टिवेट हो रहा है। मुझे कर्मा क्लिनजिंग से रिलेटेड तो गाइडेंस मिल ही रही है, प्लस मुझे ये भी मिल रही है कि हो सकता है बहुत सारे लोग निगेटिविटी से गुजर रहे हों, ओके, जिसे हम बोलेंगे ब्लैक मैजिक, उन चीज़ों से वो गुजर रहे हैं। तो अभी वो निगेटिविटी है, आप अपने ऊपर अच्छे से काम करें जिससे कि वो निगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी। आप फिक्र ना करें, ये जो एनर्जीज़ हैं लगभग 15 से 16 दिन तक ही रहेगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्लियरिंग का समय चल रहा है ना, तो हो सकता है आपको पेन हो, ओके। कुछ और समय तक ये एनर्जी रहने की थोड़ी बहुत संभावना है, बाकी अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है कि इस समय आपको डेथ की न्यूज़ ज़्यादा सुनाई दे, है ना, कि कोई ख़त्म हो गया है या किसी का मर्डर हो गया है, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिले, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसी स्टोरी अचानक से देखने लगो, ओके। एंड मुझे यहाँ ये भी रिसीव हुआ कि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई भी दिख रही होंगी एंड हर प्रकार के बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, और कौवे आपके आसपास आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ओके। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कंफ्यूज हैं, होता है ना दिल और दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो बहुत ज़्यादा लोग दिमाग से सोच रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल स्टक हैं, ना वो दिमाग से सोच पा रहे हैं ना दिल से सोच पा रहे हैं, बिल्कुल खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ना वो बाहर देख पा रहे हैं ना आँख बंद करके अंदर देख पा रहे हैं, वो बस शांत हैं। तो ये मुझे एनर्जी रिसीव हुई है। एंड फ़िलहाल मुझे अभी न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो नहीं रिसीव हुई है, अभी आप लोग बस अपनी जर्नी पे चल रहे हो और जो आप कर रहे हो ना वही चीज़ कर रहे हो। न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने में थोड़ा समय लग सकता है, अभी कोई न्यू बिगनिंग तो मुझे नहीं मिली। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, न्यू बिगनिंग में मुझे एक और चीज़ ये रिसीव हुई कि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो ये आप पे है कि आप उसे रिसीव करेंगे या छोड़ देंगे।
हाँ जी, क्या होता है ना कि अगर आपके अंदर ब्लॉकेज है तो आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देते हो, एक्सेप्ट ही नहीं करते। ओके, तो ऐसा नहीं है कि न्यू बिगनिंग नहीं होगी, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ज़रूर, बट हो सकता है कि आप उसे रिसीव करने की स्थिति में ना हो। ओके, एंड मुझे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिली है, आप बिलीव नहीं करेंगे, डिवाइन सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप इमोशनली और मेंटली और अपने मनी से रिलेटेड पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनो और कृपया करके एक्शन लो। एक्शन की एनर्जी रिसीव हो रही। इनफैक्ट जब मैं पूजा कर रही थी तो माता रानी है, कभी भी मैं फ़ोटो को इतना ध्यान से नहीं देखती, बस मैं पूजा करती हूँ, बट अचानक से मेरी नज़र उनके उस शस्त्र पे गई जो एक्शन मोड में थी। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, डिवाइन की गाइडेंस है कि अब आप लोग एक्शन लो। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम मेरी शादी फ़िक्स कर दी गई है या मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, बट मुझे शादी नहीं करनी है। तो यहाँ आप लोग एक्शन लो, अपनी बात को रखो। अगर आपको नहीं करनी है तो आप खुलकर बोलो ना, वो लोग आपके अपने हैं, आपको समझेंगे। आपका जो भी ब्लॉकेज है उसे हील करो और अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। एक्शन मोड ये भी होता है कि अपने मन की बातें भी बोलो और अपने आप को एक्सप्रेस करो इमोशनल लेवल पे। ओके, अगर आप बोल नहीं पा रहे कोई बात नहीं, लिख दो, लिख कर दे दो, है ना। तो अगर वो पढ़ लिए और आके कुछ बोलना शुरू हुए तो आप सीधे सीधे बोल देना कि नहीं, मैंने लिख के दिया तो आप भी मुझे लिख के दो। ओके, तो अपनी जर्नी को एक पॉजिटिव वे में ले जाना आपके हाथ में है। बाकी तो डिवाइन आपको संभाल रहे हैं, आपकी जर्नी को संभाल रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप कर्म ना करें। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ सीधा सीधा गाइडेंस है। एक्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, शिवा की ऊर्जा एक्टिवेट हुई है इसी वजह से, क्योंकि जितनी भी मुझे गाइडेंस रिसीव हुई है वो शिवा से रिलेटेड रिसीव हुई है। क्योंकि एक मस्कुलाइन ऊर्जा हमेशा एक्शन लेते हैं, तो आपको भी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड आप लोगों के लिए जो बहुत प्यारी प्यारी गाइडेंस आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मुझे यहाँ आप लोगों के लिए जो गाइडेंस रिसीव हुई है, जो इस जर्नी में अभी अभी आए हैं, उनके लिए गाइडेंस ये है कि वो अपनी हेल्थ पर काम करें। ओके, उनका जो भी वर्क है वो करें, घर से रिलेटेड काम है वो करें, अपनी लाइफ में पूरा ध्यान दें, योगा करें, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, उनके लिए गाइडेंस आई है। ओके, ये ऊर्जा आप लोगों की हो सकता है कि इस मंथ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहे कि आप अपनी हेल्थ पे, अपने वर्क पे, अपने जॉब पे, योगा पे, इनर वर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड आप लोगों के लिए ये भी गाइडेंस मुझे रिसीव हुई है कि अगर थॉट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो अपने थॉट एरिया को ठीक करिए। ओके, कम्युनिकेशन बहुत प्यारी बनाइए। आप चाहते हो ना कि आपसे लोग अच्छे से बात करें, तो आपको खुद से अच्छे से बात करना शुरू करना है ताकि आप सबसे अच्छे से बात कर सको। ओके, तो यहाँ एक प्रकार से आप कहीं ट्रैवल कर भी सकते हो, कहीं आना जाना भी कर सकते हो, लोगों को आप कुछ सिखा भी सकते हो, है ना, बता भी सकते हो, लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा सोचो आप, जैसे मैंने बताया ना, दिल और दिमाग की जंग चल रही है, तो सोचने की भी एक ऊर्जा आ रही है। और आपको कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि अपने इश्यूज़ लिख लिख कर भी रिलीज़ करें। ओके, यहाँ जो ऊर्जा है, हो सकता है कि लिब्रा साइन वाले लोग आपकी हेल्प करें या फिर आपके लिए चैलेंज लेकर आए। ओके, चैलेंज लेकर आएंगे तो भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंसिंग, आपके रिलेशनशिप में बैलेंसिंग कैसे लाना है उसकी हेल्प करेंगे। आप कैसे बैलेंस हो, आपकी इनर DMDF कैसे बैलेंस हो, आप कैसे हार्मनी में आए। हो सकता है कि लिब्रा साइन वाले लोग आपकी मदद करें या फिर ये सब क्रिएट करो अपनी लाइफ में, इसके लिए चैलेंज लेकर आए। ओके, तो चैलेंज हमेशा थोड़ा सा दुखदाई होता है ना, ट्रिगर करने वाला होता है, बट चैलेंज अच्छा भी होता है। एंड जो मिड ऑफ जर्नी में ना, उनके लिए जो मुझे गाइडेंस रिसीव हुई है
वो सेल्फ पर फोकस करेंगे। हाँ, मुझे जो हाउस की ऊर्जा रिसीव हुई थी वो सेल्फ पर फोकस करेंगे, वो खुद की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। टोटल कहते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद को जाना, प्रेजेंट में रहना, अपने आप को समझना। एंड मिरर एक्सरसाइज करने की भी यहाँ मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है कि हो सकता है कि आप अपने तरफ ध्यान देकर अपने इश्यूज़ को हील करें। यहाँ मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस मिली है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा सडन चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस सडन चेंजेस से हर्ट हो, कुछ चीज़ आपकी लाइफ में रिवील हो जो कि आपको हर्ट करे, है ना। बट ये सडन चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है वो देखी जाएगी, एंड आप एनलाइटमेंट की तरफ और अच्छे से आगे बढ़ें, अवेकनिंग की तरफ और अच्छे से आगे बढ़े, इसकी भी यहाँ गाइडेंस है। कैसे? क्योंकि सडन चेंजेस आएंगे तो आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट ऊर्जा की तरफ जाने का एक रास्ता आपको मिलेगा। एंड मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो एरीज़ की हुई है। हो सकता है कि एरीज़ वाले आपकी लाइफ में आपको हेल्प करें या फिर आपके लिए चैलेंज लेकर आएँ। ओके, हेल्प मीन्स क्या होता है कि पॉजिटिव वे से आपकी हेल्प करते हैं, एंड चैलेंज मतलब थोड़ा सा वो खुद निगेटिव होकर आपकी हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ आप लोगों को पॉजिटिव होने के लिए कहा जा रहा है, एंड एक्शन आपको लेना है, इसके लिए भी गाइडेंस आपको मिल रही है। एरीज़ वाले आपको या तो एक्शन लेना सिखाएंगे या तो थोड़ा ट्रिगर करेंगे जिससे कि आप एक्शन ले सको। ओके, यहाँ मुझे एक और एनर्जी रिसीव हुई है कि इस समय थोड़ा आप सेंसिटिव हो सकते हैं। ओके, इस समय थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा सैड हो सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव हो सकते हैं किसी की बातों से, या हर्ट हो सकते हैं किसी की बातों से। तो थोड़ा आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस में लेकर आना है, इसकी गाइडेंस मिली है। अब जो हाई वाइब्रेशन सोल है ना, उनकी जो ऊर्जा एक्टिवेट है वो है फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड। ओके, तो फाइनेंशियल चीज़ों से वो हो सकता है लेन देन हो या फिर उनका खुद का बिजनेस हो, मतलब वो वर्क में ज़्यादा बिजी रहेंगे, मनी से रिलेटेड चीज़ों में। अब इनकी लाइफ में हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी वाले लोग इनकी हेल्प करें या तो इनके लिए चैलेंज लेकर आएँ, क्योंकि ये इनकी हेल्प करेंगे, इन्हें मटेरियलिस्टिक लाइफ में ये कहीं ना कहीं इन्हें ये कहेंगे कि आप हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क करने की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा मिल रही है। मुझे ये भी एनर्जी रिसीव हुई है कि इनके चारों तरफ ना अभी फ़िलहाल मटेरियलिस्टिक चीज़ें रहेंगी। ओके, तो ये इनकी हेल्प कर सकते हैं या तो फिर इनके लिए चैलेंज लेकर आ सकते हैं। मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है कि एक्वेरियस जोडिएक साइन के लोग इनकी मदद कर सकते हैं या फिर इनके लिए चैलेंज लेकर आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करें और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग बने, बिल्कुल फ्रीडम बोलते हैं ना, हाई वाइब्रेशन सोल वैसे ही फ्री हो जाती हैं, कोई डर नहीं होता। तो ये फ्रीडम लविंग एनर्जी को शो करता है, तो ये इनको हेल्प करेंगे कि ये अपनी फ्रीडम को एंजॉय भी करें। ओके, चैलेंज लेकर आ सकते हैं या तो फिर ये इस तरीके से मदद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा विजडम गेन करनी है, क्योंकि आपके लिए चैलेंजेस आएंगे तो आपके पास ज्ञान होगा, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके और डीपली अपने आप को जान पाओगे, समझ पाओगे, परमात्मा से कनेक्ट हो पाओगे। और गाइडेंस मुझे ये भी रिसीव हुई है कि डिवाइन अब आपको अपने और करीब लाना चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने अंदर और ज़्यादा जाओगे, आप बिल्कुल डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। तो डीपली आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन आपके अंदर हैं, गॉड आपको खुद कह रहे हैं कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो और ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करें। और जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा ना कि जो हाई वाइब्रेशन सोल है वो डिवाइन को फील तो करते थे, अब बहुत ज़्यादा फील करेंगे। मीन्स आंखें बंद रहेंगी तो उन्हें महसूस होगा कि उनके चारों तरफ वो ऊर्जा है, क्योंकि खुले आंखों से आप नहीं देख सकते। तो ये सारी गाइडेंस मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हुई। ये ऊर्जा अगर आपको अभी रिसीव नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में ज़रूर रिसीव होगी। ओके,
एंड इस दौरान मुझे एक चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है जो कि मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग।